राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा। सर यहाँ कैसा करना है? ये आज का हमारा कार्यक्रम किसानों के आने वाली जो दिक्कतें हैं उन पे एक विचार गोष्ठी के रूप में आज का यहाँ आयोजन किया गया था इस शहीदों की धरती। सर ये चंदौली में आपका संगठन बहुत कमज़ोर है दिखाई दे रहा है और संख्या बल नहीं है, इस पर क्या कहना है? देखिए, संख्या बल आज विशेष तौर पे कुछ बुलाया नहीं गया था। आज सिर्फ उन विशेष कार्यकर्ताओं को यहाँ आमंत्रित किया गया था कि वो आएँ और जो इस समय मौजूदा ज्वलंत समस्याएं हैं उनको सीख देते हुए क्षेत्र में छोड़ा जाए और वो जाकर के घर घर इसकी तैयारी करें। आज का सिर्फ इतना ही रोल था। सर आपका चंदौली में है किसान बड़े कमज़ोर कार्यकर्ता हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, हमारा किसानों का संगठन तो ना कहीं कमज़ोर है और हम इस बात को मानते ही नहीं कि किसान और किसान का संगठन कमज़ोर है। उसके कुछ लोग कमज़ोर हो सकते हैं जो कमज़ोर मानसिकता से काम कर रहे हैं। और किसानों के यहाँ संगठन बहुत भारी है, इस पर क्या कहना है? देखिए, जो काम करेगा और आंदोलन करेगा और किसान हित की बात करेगा वो कहीं ना कहीं अपनी मजबूती बनाएगा। और एक बात आपको कह दें कि आज की डेट में कुछ झूठ का भी बोलबाला है। कल आप कह दीजिए इसी चंदौली की इसी शहीदी धरती पे हम आज रात भर में कम से कम सुबह 2000 किसान इकट्ठा कर देंगे। हम खाली इतना कह दें कि सुबह आपको 50-50, 100-100 रुपये मिलेगा और एक ऐसा कार्ड मिलेगा जिससे आपको सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। जहां आप अधिकारियों के यहाँ उसको दिखा दोगे तो सारी समस्या तो सुबह यहाँ 1000 की भीड़ हो जाएगी। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि चंदौली नहीं, उत्तर प्रदेश के वो सारे संगठन शायद ये नहीं जानते होंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश की ज्वलंत समस्या क्या है। और उस पर मैं चंदौली आया हूँ, शायद आगे अभी आपके प्रश्न में चीज़ों का खुलासा भी हो। तो ज्वलंत समस्याओं पे आंदोलन होने की ज़रूरत है। हम बड़े हो जाए इससे मतलब ज़रूरत नहीं। सरकार की मंशा किसानों के हित में क्या है? सरकार की मंशा तो कहने के लिए सरकार ये कहती चली आ रही है कि हम सन 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, किसानों के हित के लिए काम करेंगे। लेकिन ना तो आमदनी दुगनी हुई और किसान हित की जब चर्चा कर ली जाए तो सरकार के 2-3 विशेष मुद्दे हैं। जैसे एक मुद्दा यह है कि किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है जो आज 70% के आगे नहीं बढ़ पा रही है। 30% किसानों को उनकी आई उनकी कट गई, उनकी आई उनकी कट गई, उनकी नहीं उनकी फीड हो रही है। और फीडिंग की व्यवस्था यहाँ से लखनऊ तक बिल्कुल फेल है। उसी 70% में काम चल रहा है। एक व्यवस्था यह है कि किसानों की फसल बीमा योजना पे किसानों को वो फायदा नहीं मिल पा रहा है जितना फसल बीमा में काम करने वाली पूरे भारत के किसानों से आमदनी के 10 गुना ज़्यादा वो फसल बीमा कंपनियां कमा ले रही हैं और किसानों को उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जब तक फसल बीमा योजना में छुट्टा जानवर, नीलगाय, सुअर ये नहीं शामिल किए जाएंगे तो ये एजेंसियां कमाती रहेंगी और हमारा किसान मरता रहेगा। ये है तो सुविधा किसानों के लिए। पिछली साल जब हमारी बात भारत सरकार के कृषि एवं समाज कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में प्रमुख सचिव से कृषि मंत्री से इस बात पर चर्चा हुई तो कोई भी कंपनी इस बात को अपने फसल बीमा में लागू करने के लिए नहीं तैयार है और हमारी सरकार उस पर जोर देने के लिए नहीं तैयार है कि फसल बीमा में छुट्टा जानवर, नीलगाय और सुअर को शामिल किया जाए। तो फिर हमारी फसल बीमा का कोई लाभ नहीं है। नंबर 3, हमारी आमदनी जो सन 22 में दुगनी होनी थी, इसी सरकार ने बिहार में, माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने बिहार में सीधा कहा था सन 2008-10 के चुनाव में कि हम स्वामीनाथन की कमेटी की रिपोर्ट को अक्षरशः लागू करेंगे। लेकिन लागू करने की बात कौन कहे, वो जुमला साबित बता दिया, वो तो जुमला है। तो आप एक बात ये नोट करें कि सरकार हमको लुभावने वादे जरूर कर रही है कि आपके साथ हम इस तरह करेंगे, लेकिन कर नहीं रही है। और अगर कर भी रही है तो उसके नेता, उसके अधिकारी और उसके कर्मचारी ये तीनों चर ले रहे हैं किसानों को और सरकार इधर ध्यान देने की जरूरत महसूस नहीं कर रही। किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, अब उसके बाद भी किसान दबाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, अधिकारियों द्वारा, इस पर क्या कहना है? देखिए, जब सरकार ही लग जाए कि हमको किसानों को दबा देना है तो उसके अधिकारी इस बात को जरूर महसूस कर लेते हैं कि हमारी सरकार चाह क्या रही है।
सीधी सी बात है, जब उत्तर प्रदेश का एक ऐसा मिनिस्टर, हमारे दो पुराने साथी जिनसे शायद अभी हम लोग आमने सामने परिचित भी नहीं हो पा रहे हैं, 2 बार मुलाकात हो चुकी है। मैं धोती कुर्ते में आज नहीं हूं, मैं पैंट शर्ट में हूं, इसलिए शायद कमांडर भाई जमुना सिंह जी, जो हम लोग पहले भी मिल चुके हैं आंदोलन में, भाई मुन्ना सिंह हैं हमारे साथ पुराने आंदोलन के साथी, दीनानाथ भाई तो हैं, लेकिन सरकार इस बात पे, आज आपको एक बात बता रहा हूं कि सरकार ने ये पहले तय कर लिया है कि जब सरकार सन 60 में पहला वेतन आयोग आया, मैं एक ही बात बार बार कह रहा हूं सरकार से कि इस कर्मचारियों का 7वां वेतन आयोग आ गया, 8वां वेतन आयोग की आपने घोषणा कर दी है, किसान का पहला आयोग कहाँ है, ये आप जरा बता दे कि किसान के लिए पहला आयोग कब आपने बनाया। किसान की समृद्धि की चर्चा आप करते हैं, मजदूर की समृद्धि की चर्चा करते हैं, लेकिन इनका पहला वेतन आयोग कहाँ आया है। हमें 7वें वेतन आयोग की महंगाई को फेस करना है और हमारे अनाज का 7वां वेतन आयोग नहीं, पहला वेतन आयोग नहीं आ रहा है, इस पे चर्चा करने और इस बात को समझ गए हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने एक ऐसी योजना की घोषणा की जिसमें हम लोग कई बार चर्चा किया करते थे, स्वामित्व योजना की उन्होंने घोषणा कर दी, शायद बड़े भाई लोग जानते होंगे। और शायद अभी तक यहाँ का कलेक्टर, चंदौली के कलेक्टर से हमारी बात हुई, हमने कहा महोदय कृपया आप स्वामित्व योजना का प्रपत्र 7, 8, 9 आप हमको दिखा दीजिए। तो कलेक्टर बगल झांकने लगे, भाई दीनानाथ जी बैठे हुए थे, सारनाथ जी बैठे हुए थे, कलेक्टर बगल एडीएमई की तरफ देखने लगे। उस स्वामित्व योजना में, जिसमें पहली बार उत्तर प्रदेश के 35 जिले लिए गए, जिस 35 जिलों में प्रचार प्रसार के लिए 224 करोड़ रुपया दिया गया, और उस 224 करोड़ रुपए सीधा डकार लिया पंचायती राज मंत्री ने, और उस पंचायती राज मंत्री को गोल्ड मेडल मिल गया। और गोल्ड मेडल देने के बाद ये सन 2020 में हो गया, 24 में घरौनी बांट रहे हैं, प्रपत्र 7 और 7, 8, 9 किसी किसान को दिया नहीं गया है। आज इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, बजाय किसी तरफ देखने के, आप अपनी घोषणा की हुई स्वामित्व योजना की तरफ देख ले। जिस तरीके से आपके अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है, आपके मंत्रियों ने अनदेखी की है हमारे हितों की, आने वाले समय में जब आप घरौनी बांट रहे हैं, किसी ग्राम सभा में भेजा गया 23,000 रुपया नहीं पहुंचा, फिर अभी 10,000 रुपया आपने प्रचार प्रसार के लिए दिया, नहीं पहुंचा, और आपकी घरौनी में इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि किसान आने वाले समय में जब घरौनी बंटेगी तो वो मार काट करेगा, पुलिस वाले FIR नहीं लिखेंगे। और तो और प्रधानमंत्री जी, उनसे आप ये चैनल दिखा दीजिए, कोई ऐसी अदालत नहीं अभी तक बनी है जो घरौनी का मुकदमा सुन ले कि मेरी घरौनी जमुना सिंह के नाम दर्ज कर दी गई है और जमुना सिंह का बना 2 बीघे में मकान 2 विश्व में दिखा दिया गया है। वो शिकायत करने जाए तो कोई अदालत ऐसी नहीं है जिस पे वो कर दें। और इस पे उत्तर प्रदेश के 35 कलेक्टर अपना हाथ खड़ा कर चुके हैं और कह रहे हैं वर्मा जी कोर्ट जाइए। पूरा जियो मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन सारे कलेक्टर जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। नंबर 2, मैं आज अभी कहना चाहता हूं कि एक और योजना सरकार की चल रही है, अंश निर्धारण। शायद आज ये चर्चा नहीं है। अंश निर्धारण में हर किसान को प्रपत्र 3 सरकार की तरफ से मिलना है। जो हमारे अधिकारी हैं, किसी किसान को प्रपत्र 3 नहीं दिया गया है। और अंश निर्धारण आपके सामने आपके कलेक्टर ने कह दिया भाई दीनानाथ जी के कि ये वर्मा जी अंश निर्धारण तो हमारे जिले में पूरा हो गया। हमने कहा एक प्रपत्र 3 आप हमको दिखा दीजिए कि जो आपके किसान को मिला हो और किसान ने भरा हो, भाई हरबंस सिंह जी ने भरा हो कि हमारे 4 बेटे, हम पिताजी के 2 भाई थे, एक के 3 लड़के हैं, एक के हमारे अकेला लड़का है, इनका इतना शेयर बनता है, इतना इनका शेयर बनता है, और इस पे इनके आधार कार्ड हो, इनका मोबाइल नंबर हो, चूंकि ये रिकॉर्ड मुहाफिज खाने में रखा जाना है। ऐसा किसी किसान को प्रपत्र 3 मिला नहीं है। और
अब आप भाग के जाइए एसडीएम के यहाँ मुकदमा करिए और लेखपाल से रिपोर्ट लगवाइए और पता चलेगा आपका 4,000, 5,000, 3,000 रुपया जाए। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि आने वाले समय में एक कानून बना हुआ है पहले, सेज कानून। उस सेज कानून के तहत सरकारों ने साज कानून, स्पेशल एग्रीकल्चर जोन बनाने की बात नहीं की है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात की है, जहाँ से उनको पैसा मिलेगा। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश को छोटी छोटी रियासतों को, लमसम 600 रियासतों को तोड़ के अखंड भारत बनाया, लेकिन हमारे लोगों ने इस पूरे भारत को सेज कानून के तहत 600 जोनों में बांट दिया। आज विदेशी कंपनियां, 600 विदेशी कंपनियां एग्रीकल्चर पे उतरने के लिए तैयार हैं। वो चाहे चंदौली का धान का कटोरा हो, चाहे दूसरे डिस्ट्रिक्ट हो, वो आ रही हैं और वो अपने उत्पाद तय करने जा रही हैं और हमारे किसानों को किसान से मजदूर बनाने जा रही हैं। ये सारे नेता जान रहे हैं, सारी पार्टी के नेता जान रहे हैं। अभी एक प्रश्न आया कि किसान यूनियन कमज़ोर है। कमज़ोर तो इन राजनीतिक दलों ने कर दिया कि अगर किसान यूनियन मजबूत रहेगी तो कभी हो न हो ये हमारे सांसद और विधायकों का कॉलर पकड़ ले और अधिकारियों के कॉलर पकड़ के बैठ के काम करवाना शुरू कर दे। और शुरुआत में जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ हम लोग चले, उम्र 22 साल की थी, आज हम 67 साल के हैं। 68वां 1 सितंबर से शुरू हो चुका है, लेकिन उस समय हम लोगों के दिमाग में एक जज्बा था, तो हम लोग अधिकारियों के कॉलर पकड़ करके और काम करा लेते थे। बैठ जाओ, काम करो, नहीं तो आप जाओगे नहीं। चाहे 2 दिन बीत जाए, चाहे 3 दिन बीत जाए, तो वहीं बैठते थे, वहीं सारा जमला मंगवाते थे अपना और काम करते थे। लेकिन आज उस समय एक और सीख हमारे लोगों में थी कि हम लोग जब आंदोलन करते थे तो अधिकारी हमारी गोद में बैठा करते थे, और आज एक फर्क हो गया है कि हमारे लोग अधिकारियों की गोद में बैठना शुरू कर दिए हैं। इसलिए हमारी बात कमज़ोर हो रही है। हमारे लोगों को दलाल कहा जा रहा है, वरना ना हमारा किसान दलाल है, ना हमारा संगठन दलाल है। एक बात आप बता दो पत्रकार महोदय, कोई वकील क्या हमारा केस लड़ने की गारंटी लेता है? नहीं लेता। वो कहता है मुकदमा दायर करो, हम तुम्हारे मुकदमे में 3 तारीख में फैसला करवा दें। जो मुकदमा दायर हो जाता तो तारीख पे तारीख 10 साल 20 साल चलता है। हमारे किसान यूनियन के लोगों से मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप झूठ बोलना बंद कर दो। कल संगठन खड़ा कर दूंगा। हम जितना बता रहे हैं उतना आप आगे बढ़ो, उससे ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। संगठन कल खड़ा हो जाएगा। और न चंदौली हमारा आज के 40 साल पहले कमज़ोर था और न आज कमज़ोर।